हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम अपनी फील्ड एक्सटेंशन की क्लास नंबर 10th करने जा रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट थर्ड शुरू की हुई है। तो आज हमारी ये यूनिट थर्ड की लास्ट क्लास होगी यहाँ तक, क्योंकि अगर आप एमडी यूनिवर्सिटी में है तो एक 16 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। मतलब 8 8 नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ तक कवर हो जाते हैं। बस एक थ्योरम जो मैंने बोला था कि आपको खुद से याद करनी है, क्योंकि वो उसमें कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, तो वो सारा याद ही करने का है। तो उसको आप खुद से याद कर सकते हैं। और अगर आपका मन है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप बाकी की बची हुई यूनिट भी पूरी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बस प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ तक क्वेश्चन बन जाएगा या नहीं। बाकी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप कंप्लीट ही करके जाएं, अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझसे याद नहीं होता, तो आप इतना कर सकते हैं। यहाँ तक लगभग ये है कि कवर हो जाता है एक 16 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम जो थ्योरम करेंगे, इसमें दो रिजल्ट्स यूज होंगे। जो हम पीछे थ्योरम करके आए हैं, ये रिजल्ट्स यूज होंगे। तो इनको हम एक बार बाद में देखेंगे, उससे पहले ये रिमार्क कर लेते हैं। लेट जी के एफ लेट जी के एफ गैलोइस ग्रुप दिया हुआ है। जी के एफ टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n, ये गैलोइस ग्रुप है ऑफ के ओवर एफ इफ टाउ आई एंड टाउ जे बिलोंग टू जी के एफ। अगर ये दो एलिमेंट्स मैं इस ग्रुप के उठा लूं और दोनों की प्रोडक्ट करूं, टाउ आई डॉट टाउ जे, तो ये भी ग्रुप को बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर ग्रुप है तो उनकी मल्टीप्लीकेशन भी तो ग्रुप में होगी। एंड सो इट मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n। और इस ग्रुप में सिर्फ यही एलिमेंट्स हैं, और हम ये कह रहे हैं कि इनकी प्रोडक्ट इस ग्रुप को बिलोंग करेगी। मतलब ये प्रोडक्ट इन्हीं में से कोई ना कोई होगी। टाउ आई डॉट टाउ जे इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। सो वी कंसीडर टाउ आई डॉट टाउ जे इज इक्वल टू टाउ पी ऑफ आई जे। पी आई जे का क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ आई जे। ठीक। तो टाउ आई डॉट टाउ जे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ पी आई कोमा जे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आई जे। सिंस जी के एफ हमारे गैलोइस ग्रुप में कौन कौन है? टाउ 1 टाउ 2 टू टाउ n, ये एक ग्रुप है। सो ड्यू टू लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज, और लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज के कारण टाउ आई डॉट टाउ जे, अगर टाउ आई डॉट टाउ जे टाउ आई डॉट टाउ के इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ जे इज इक्वल टू के, तो जे और के को इक्वल होना पड़ेगा जब ऐसा होगा। और टाउ पी आई कोमा जे इज इक्वल टू टाउ पी आई कोमा के है, इफ एंड ओनली इफ जे इज इक्वल टू के। अगर दोनों इक्वल है तो जे और के को भी इक्वल होना पड़ेगा। पी आई कोमा जे इज इक्वल टू पी आई कोमा के है, इफ एंड ओनली इफ जे इज इक्वल टू के, तो जे और के को इक्वल होना पड़ेगा। सिमिलरली पी एच कोमा जे इक्वल टू पी आई कोमा जे है, तो एच और आई को इक्वल होना पड़ेगा जब ये ट्रू होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी नॉर्मल बेसिस थ्योरम फॉर इनफाइनाइट फील्ड्स। नॉर्मल बेसिस थ्योरम, तो इसको करने से पहले जो हम पीछे दो थ्योरम करके आए हैं वो इसमें यूज होंगी डायरेक्ट। तो उनके उनके रिजल्ट्स जो हैं, उनकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंने लिख दी है। तो रिजल्ट वन हम क्या करके आए थे कि कोई एक्सटेंशन है ऑफ एन इनफाइनाइट सबफील्ड एफ। K is an extension of an infinite subfield F and F be any non-zero polynomial in P n K। और जो स्मॉल f है वो कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल है P n K में से। देन देर आर infinitely many ordered and tuples alpha 1 alpha 2 up to alpha n of elements of F such that F alpha is equal to sigma alpha F non zero। मतलब ये नॉन जीरो होगा। K कोई एक्सटेंशन है ओवर इनफाइनाइट सबफील्ड F, और f कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल है पी एन के में से। तो इनफाइनाइटली ऑर्डर्ड एन टपल्स, इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड एन टपल्स एग्जिस्ट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 टू अल्फा n ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फील्ड f सच दैट सिग्मा अल्फा f इज नॉन जीरो। मतलब f अल्फा इज नॉन जीरो।
ये हमारा रिजल्ट एक यूज होगा। और दूसरा थ्योरम जो हम करके आए थे, के कोई फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन है डिग्री n की ओवर अ सबफील्ड f, और विद गैलोइस ग्रुप जी के एफ टाउ वन टाउ टू टू टाउ एन, देन सबसेट x1 x2 टू xn ऑफ k इज अ बेसिस ऑफ k ओवर f। तो ये जो है ये बेसिस होगा k ओवर f इफ एंड ओनली इफ दिस मैट्रिक्स टाउ i x j इज नॉन सिंगुलर। तो ये हम रिजल्ट करके आ चुके हैं। ये रिजल्ट यूज नहीं होगा इस थ्योरम में। इस थ्योरम में इस रिजल्ट की जो हमने कोरोलरी की थी, ये कोरोलरी यूज होगी। तो ये कोरोलरी क्या थी? द कलेक्शन tau 1x, tau 2x, tau nx, images of an element x under the automorphism in the Galois group GKF tau 1, tau 2 to tau n form a normal basis. Form a normal basis if and only if matrix tau I tau j x is नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इस मैट्रिक्स का टाउ आई टाउ जे एक्स का, तो ये जो होगा टाउ वन टाउ टू टू टाउ एन, ये नॉर्मल बेसिस बनाएगा, नॉर्मल बेसिस। क्लियर? तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो ये दो रिजल्ट हैं जो इसमें डायरेक्ट यूज होंगे अपनी नॉर्मल बेसिस थ्योरम में। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट के बी अ फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन। के कोई फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन है ऑफ एन इनफाइनाइट सबफील्ड एफ, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल बेसिस। अगर ऐसा है कि के कोई फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन है इनफाइनाइट सबफील्ड एफ की, तो एक नॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करेगा फॉर के ओवर एफ। तो के ओवर एफ एक नॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पोलिनोमियल एफ ले लेंगे पी एन के में से। एक पोलिनोमियल एफ ले लिया पी एन के में से। पी एन के का मतलब है कि इसके अंदर वे सारे पोलिनोमियल्स हैं जिनमें ऑर्डर्ड एन टपल्स हैं, और जो स्केलर्स आएंगे वे फील्ड के में से आएंगे, इसका ये मतलब है। ऑब्टेन्ड बाय, और जो ये एफ है ये किसके इक्वल है? ये एफ हमने मान लिया, ये कंसीडर पोलिनोमियल इस तरह से किया है कि जो एफ पोलिनोमियल है वो मेरा किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स के इक्वल। और ये मैट्रिक्स क्या है? एक्स पी वन वन, एक्स पी वन टू, एक्स पी वन एन। मतलब इसका मतलब है कि एक्स वन की एक्स वन के साथ प्रोडक्ट, एक्स वन की एक्स टू के साथ प्रोडक्ट, एक्स वन की एक्स वन एन के साथ प्रोडक्ट, एक्स टू की एक्स वन के साथ, एक्स टू की एक्स टू के साथ प्रोडक्ट, और एक्स टू की एक्स एन के साथ प्रोडक्ट। तो ये सारे ऐसे एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में। क्लियर? तो इन सब का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? एफ पोलिनोमियल के इक्वल। ये पोलिनोमियल ही हमने ऐसा कंसीडर किया है कि इसका डिटर्मिनेंट इस पोलिनोमियल के इक्वल है। क्लियर? तो ये याद करना है। देन एज डिस्कस्ड इन रिमार्क अबव, एज डिस्कस्ड इन रिमार्क अबव, जो अभी हमने रिमार्क किया है, एक्स आई अकर्स एग्जैक्टली वंस इन ईच रो। जो एक्स आई जो होगा ना वो हर एक रो में एक ही बार आएगा। जैसे वन वन है तो वो एक ही बार आएगा इस रो में, और किसी रो में नहीं आएगा। वो एक्स वन टू है, एक्स पी वन टू, तो ये एक ही बार आएगा इस रो में, बार बार नहीं आएगा। एग्जैक्टली वंस इन ईच कॉलम फॉर दिस मैट्रिक्स, रो में भी एक बार और कॉलम में भी एक बार। क्लियर? इफ वी रिप्लेस ordered n टपल x1 x2 टू xn, और इस ordered n टपल को अगर मैं रिप्लेस कर दूं 1 0 0 0 0 से इन f, we obtain the determinant of a matrix in which the identity element 1 of f occurs exactly once। मतलब अगर मैं 1 0 0 से रिप्लेस कर दूं इसको, और नेक्स्ट को ऐसे ही रिप्लेस करता जाऊं 1 0 1 0 0, मतलब जैसे इसको 1 0 0 से रिप्लेस किया है, ऐसे ही अगले को 1 को और दूसरी जगह पे रख दूं, बाकी सब 0 0 0 0। फिर थर्ड रो में 1 को और कहीं रख दूं, बाकी सब 0 0 0। तो जब हम ऐसा करेंगे तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा उस मैट्रिक्स का? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा? मतलब डिटर्मिनेंट की तो हम बाद में बात करेंगे। वी ऑब्टेन द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इन विच द आइडेंटिटी एलिमेंट वन ऑफ एफ अकर्स एग्जैक्टली वंस। मतलब ऐसा बना लिया हमने इस मैट्रिक्स को कि जो वन है ना, हर एक रो और हर एक कॉलम में सिर्फ एक बार आए, सिर्फ एक बार। मतलब अगर वन यहाँ पे आ गया 1 0 0 0, तो अगली बार वन इस जगह पे नहीं आएगा, इस कॉलम में यहाँ पे वन नहीं आ सकता, यहाँ पे जीरो ही आएगी। अब की बार अगली रो में वन और कहीं आएगा। क्लियर? ठीक है।
और एक बार वन आएगा, ना कि दो बार। किसी भी रो में दो बार एक नहीं आ सकता, एक ही बार आएगा। इसको हमने इस तरह से सेट किया है, रो और कॉलम में सिर्फ एक बार वन आएगा। अब आगे देखो, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ सच मैट्रिक्स इज आइदर वन। और तो जब हम ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो या तो वन आएगा या माइनस वन आएगा। हेंस एफ इज नॉन जीरो पोलिनोमियल। तो यहां से क्या निकल के आ गया कि एफ हमारा नॉन जीरो पोलिनोमियल है। नाउ ड्यू टू थ्योरम वन, जो हमने आज रिजल्ट वन किया है, थ्योरम वन बोलो या रिजल्ट वन बोलो, देर इज एग्जैक्टली देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट। तो हमारा जो पोलिनोमियल एफ है वो नॉन जीरो है। तो कम से कम एक एलिमेंट के का ऐसा जरूर होगा। वो हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, एक एलिमेंट एक्स के में से जरूर होगा, सच दैट एफ टाउ वन एक्स टाउ टू एक्स अप टू टाउ एन एक्स नॉन जीरो होगा। ये कैसे आया? ये हमारा जो रिजल्ट वन हमने किया था उससे आया है। ये हमने जो रिजल्ट वन किया था, ये रहा रिजल्ट वन, इससे आया। मतलब अगर कोई एलिमेंट नॉन जीरो, अगर हमारा एफ नॉन जीरो है, अगर हमारा पोलिनोमियल नॉन जीरो पोलिनोमियल है पी एन के में से, तो इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड एन टपल्स एग्जिस्ट करेंगे ऑफ एफ सच दैट एफ अल्फा इज नॉन जीरो, सच दैट एफ अल्फा इज नॉन जीरो। तो हमारी अभी थ्योरम में भी क्या आया है? एफ हमारा नॉन जीरो पोलिनोमियल आ गया, क्योंकि जो हमने मैट्रिक्स ऐसी कंसीडर किया है जिसका डिटर्मिनेंट वन या माइनस वन आ रहा है, तो जरूर हमारा जो पोलिनोमियल एफ है वो नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड एन टपल्स एग्जिस्ट करेंगे, अल्फा अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन, जो कि मैंने अल्फा के इक्वल ले रखा है इस रिजल्ट में, सच दैट एफ अल्फा इज नॉन जीरो, सच दैट एफ अल्फा इज नॉन जीरो। मतलब एफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन इज नॉन जीरो। अल्फा की जगह इसकी वैल्यू भी तो रख सकते हैं ना ये। तो यही, इसको ही मैंने यूज किया अपनी थ्योरम में। ऑफ एक्स एक्स ऑफ के सच दैट एफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन की जगह मैंने ले लिया, नहीं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन की जगह मैंने ले लिया टाउ वन एक्स टाउ टू एक्स अप टू टाउ एन एक्स नॉन जीरो। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा था, ऐसा हो तो एफ अल्फा नॉन जीरो, एफ अल्फा नॉन जीरो। और अल्फा किसके इक्वल था? अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन के। ऐसे ही हमने अपना टपल ले लिया, टाउ वन एक्स टाउ टू एक्स अप टू टाउ एन एक्स, एफ टाउ वन एक्स टाउ टू, ये नॉन जीरो है। क्लियर? बाय द डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑफ एफ दिस इन टर्न बिकेम्स। और अगर ये नॉन जीरो है तो जो हम अभी डिफाइन करके चले अपनी अपने एफ को, उससे क्या आ जाएगा? अगर ये नॉन जीरो है तो जो हमने ये अपना एफ डिफाइन किया है, ये अपना एफ डिफाइन जो किया है, ये एफ डिटर्मिनेंट ये डिफाइन किया है ना, तो इससे क्या आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ टाउ आई टाउ आई टाउ जे एक्स इज नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ टाउ आई टाउ जे एक्स इज नॉन जीरो। ये इस करोलरी से आया है, जो हमने रिजल्ट टू की करोलरी की है। ये रहा जो ये रिजल्ट टू था। तो रिजल्ट टू क्या था? जब हमारा ये बेसिस एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन हो, जब एक्स वन एक्स टू एक्स एन अगर बेसिस हो, तो हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी? टाउ आई एक्स जे, टाउ आई एक्स जे। ठीक है, तो ये नॉन सिंगुलर होगी, मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा इस मैट्रिक्स का। और अगर हमारा ये बेसिस हो, अगर हमारा ये बेसिस हो टाउ एक्स वन टाउ एक्स टू टाउ एक्स एन, अगर ये हमारा बेसिस ऐसा हो, तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी? टाउ आई टाउ टाउ एक्स जे। तो ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी, टाउ आई टाउ एक्स जे। तो यही लिखा हुआ है, टाउ आई टाउ एक्स जे, नहीं टाउ जे एक्स। ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी टाउ जे एक्स, टाउ आई टाउ जे एक्स इज नॉन जीरो। मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, नॉन सिंगुलर आएगी। ये करोलरी से आया है, जो करोलरी थी ना उसके नीचे, जो भी रिजल्ट टू किया उसके नीचे करोलरी में यही बोल रहा है। ठीक है, सो इससे क्या आ गया? अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी। इसका मतलब ये नॉर्मल बेसिस बन जाएगा फॉर के ओवर एफ। सो दिस इज आवर प्रूफ। दोबारा देख लीजिए क्या किया हमने इसमें। बहुत ही आसान थ्योरम थी। हमने अपना एफ पोलिनोमियल ले लिया पी एन के में से, और इस तरह से डिफाइन किया एफ पोलिनोमियल को कि एफ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स के इक्वल है।
तो देन डिस्कस्ड इन रिमार्क एज अबव xi occurs exactly once in each row and exactly once in each column। और हमने ये सारे एक्सआई इस तरह से लिए हैं कि हर एक कॉलम और रो में एक ही बार आए। और जो हमारा एन टपल बन रहा है इसमें, इस मैट्रिक्स में, मतलब जो एक्सपी है, XP11, XP12, ये हमने x1 x2 xn ले लिए कुछ देर के लिए। और हमने ये इस तरह से ले लिए कि इनको हमने रिप्लेस कर दिया 100 से, और इस तरह से रिप्लेस किया एफ में कि हमको जो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इन विच द आइडेंटिटी एलिमेंट 1, जो ये 1 है, ये हर रो में एक बार आना चाहिए और हर कॉलम में एक बार आना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। then the determinant of such matrix is either 1 or -1, hence f is नॉन जीरो पोलिनोमियल। और नॉन जीरो पोलिनोमियल आता है, मैंने रिजल्ट 1 लगा दिया। तो नॉन जीरो पोलिनोमियल आता है, रिजल्ट 1 लगा दिया कि देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एफ अल्फा इज नॉन जीरो, एफ अल्फा इज नॉन जीरो। और अल्फा मैंने क्या लिया हुआ है, टाउ 1 एक्स, टाउ 2 एक्स, टाउ n एक्स इज नॉन जीरो। देन बाय डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल एफ दिस इन टर्न बिकेम्स अगर ऐसा हो गया तो हमने पोलिनोमियल एफ इस तरह से डिफाइन किया है मैट्रिक्स की फॉर्म में कि अगर ये नॉन जीरो है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ टाउ आई टाउ जे एक्स भी नॉन जीरो आएगा। और अगर ये नॉन जीरो है तो हमारी कोलोरली ये कहती है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी उसमें, कि अगर ये नॉन जीरो है तो टाउ 1 एक्स, टाउ 2 एक्स, टाउ n एक्स नॉर्मल बेसिस होगा फॉर के ओवर एफ। सो दिस इज आवर रिजल्ट। एक 2 नंबर में डेफिनेशन और कर जाना साइक्लोटॉमिक एक्सटेंशन की, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है, तो इसको भी याद कर लेना, क्योंकि 2 मार्क्स के भी तो करने हैं ना, तो उनमें ये काम आ जाएगी। साइक्लोटॉमिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन क्या है? एफ कोई फील्ड है, एफ कोई फील्ड है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एम डिफाइन। अगर मेरी एफ कोई फील्ड है तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर एम के लिए एक पोलिनोमियल डिफाइन करो के एम। के एम किस तरह है? एक्स की पावर एम माइनस वन इन एफ एक्स। If an extension k of f is a splitting field of one of the polynomials km, then it is called a cyclotomic extension। तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन। दोबारा, f कोई फील्ड है और हर एक पॉजिटिव इंटीजर m के लिए हम एक पोलिनोमियल लिख सकते हैं km। किस तरह से? x की पावर m माइनस वन टाइप में, और जो कि कहां से आएगी? रिंग ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स में से आएगी। If an extension k of f is splitting field of one of polynomials km, मतलब कोई ना कोई एक्सटेंशन k f में से अगर वो स्प्लिटिंग फील्ड है इस पोलिनोमियल km की, अगर इफ एन एक्सटेंशन k of f, अगर कोई एक्सटेंशन k फील्ड f में से स्प्लिटिंग फील्ड हो जाए इस पोलिनोमियल km की, तो हम इसको साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन बोलेंगे। देन इट इज कॉल्ड साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन। एक बार और, एफ कोई फील्ड है और हर एक पॉजिटिव इंटीजर एम के लिए हम एक पोलिनोमियल के एम लिख सकते हैं। कैसे? एक्स की पावर एम माइनस वन टाइप में इन एफ एक्स। तो अगर कोई एक्सटेंशन के ऑफ एफ इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ वन ऑफ पोलिनोमियल्स के एम, अगर किसी पोलिनोमियल के एम की ये के स्प्लिटिंग फील्ड बन जाए तो हम इसको साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन भी कर लेना, क्योंकि 2 नंबर में ये बहुत बार पूछ ली जाती है। तो ये थी हमारी यूनिट थर्ड। होप आप सबको समझ आई होगी। अगर जिसको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो मेरी इन क्लासेस से, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं जरूर कि समझ आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर समझ में ही नहीं आ रहा होगा तो फिर क्या फायदा है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ आ रहा है या नहीं। सो मिलते हैं फिर किसी यूनिट के साथ, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच।